जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। आपने शुरुआत की थी कि वो अभी लक्ष्मण जी ने बताया, लेकिन मुझे लगता है कि सिनेमा का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसके आप एक्सपर्ट नहीं हो चुके हैं अब तक। तो ये फिल्म भी लग रही है, मैं नेपोटिज्म नहीं बोलूँगी क्योंकि जो हमने इसका परफॉर्मेंस देखा और ध्वनि को तो हमने एकदम और छोटी थी बच्ची थी तब से देखा हुआ है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल दूँगी कि ये नेपोटिज्म इस बात पे लागू होता है। लेकिन ध्वनि को लॉन्च करने में इतनी देर क्यों हुई और इस फिल्म को रिलीज करने की क्या स्ट्रेटेजी है? कितने थिएटर्स में आप एक्सपेक्ट? मैं देर से मिला था। लक्ष्मण आया नहीं ना। जब वो आया मेरे पास में उसने बोला कि एक्चुअली ना इससे पहले एक डायरेक्टर आया था, मैं सिर्फ अभी उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसने बताया था तब हम लोग रेडी नहीं थे, ना मैं रेडी था ना ध्वनि रेडी थी। म्यूजिक उसकी म्यूजिक में जो गाने हैं वास्ते ले जा रहे, ये सब बहुत मतलब 7 बिलियन व्यूज हैं एंड शी इज द ओनली गर्ल पॉप स्टार जिसके 3 गाने 1 बिलियन के ऊपर है, 100 करोड़ के ऊपर। तो हम लोग उसके लिए खुश थे, बहुत खुश थे, मतलब यू नो दैट शी इज डन वेल फॉर हरसेल्फ एंड उसमें नेपोटिज्म भी नहीं आता ना, मतलब गाना है, गा रही है, आवाज़ सुन रहे हैं लोग और जहाँ शो कर रही है। बट जैसे लक्ष्मण ने कहा था जिस दिन जब उसने बोला मेरे को, क्योंकि आई होल्ड हिम इन हाई रिगार्ड्स, मतलब हम लोग इतने नीचे स्तर से ऊपर आए हुए दोनों लोग हैं ना कि हम ट्रूथफुल होते हैं एक दूसरे के साथ में, सीधा बात करते हैं, नो फिल्टर। तो जब उसने मेरे को बोला कि लक्ष्मण ने बोला कि यार देख ये पिक्चर है राइट, एंड मेरे को दिख रही है ध्वनि, मैं एक भी दिन सेट पे नहीं आने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ चेक काटूंगा, बाकी सब पिक्चर तेरे कंधे पे, यू हैव टू डू। एंड उसमें सेट पे मैं भी एक दिन नहीं गया, पूरी फिल्म सौरभ ने की है, मैं वो चेक जो बैंक में आ रहा था। लेकिन इसने एक बात बोली मेरे को लक्ष्मण ने कि जब तू फिल्म देखेगा ना तो वो फिल्म लक्ष्मण उत्तेकर की लगेगी जो सौरभ ने इतनी ईमानदारी और शिद्दत से बनाया ना, आई मस्ट बी थैंकफुल फॉर यू। Seriously, from bottom of my heart, I want to tell you guys कि जिस तरह से आपने लुका छुपी, मिमी, जरा हटके जरा बचके को प्यार किया था, जिस तरह से आपको पसंद आई थी, ये वही शेड है। आप हंसेंगे, रोएंगे, चुप बैठेंगे, तालियां बजाएंगे, और एक फैमिली फिल्म है जो आप साथ अपने फैमिली के एंजॉय कर पाओगे, वही जॉनर है, वही फ्लेवर है। ये मेरा आपसे वादा है। बोलना पैसे। My name is Sejal from Dairy Bhaskar. Yeah, my question is to Dhwani. Hi Dhwani, same. Oh hi. तो मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आप क्या चाहती हैं ऑडियंस से कि आपकी फिल्म से वो सीख के जाए? सीख के जाएं। मैं चाहती हूँ आप एंटरटेन होके जाएं, मोर देन एनीथिंग एल्स। और एक छोटा सा मैसेज है, आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि पापा ने मुझसे पूछा नहीं मेरी शादी फिक्स करने से पहले। तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि हम बहुत लाइटली ले लेते हैं। इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं, हम लोगों की हम लड़कियों की लाइफ डिज़ाइन कर देते हैं। फील लाइक पेरेंट्स हैव दिस हैबिट ऑफ सेइंग कि हाँ तुम बेटा ये करना, उसके बाद तुम शादी कर लेना। तो ये कभी मेरे साथ नहीं हुआ, पर मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरी जो मैं जब बड़ी हो रही थी, ऐसी बहुत सारी लड़कियां थी मेरे अराउंड जिनकी शादी हो जाती थी 20 साल के बाद। तो कभी मुझे वो समझ नहीं आया, पर फिर मैंने पापा से जाके पूछा तो ही सेड यस, ये होता है। आई वॉज वेरी लकी कि मेरे माँ बाप ने हर वक्त एट एवरी लेवल ऑफ माई लाइफ मुझसे पूछा कि तुमको क्या करियर चाहिए, तुम क्या पढ़ना चाहती हो, तुम शादी करना चाहती हो कि नहीं करना चाहती हो। They always made sure that my life is my decision and not theirs. तो आई थिंक शायद ये अवेयरनेस क्रिएट होगी, और अगर कुछ लोग ये देख के अपना नज़रिया थोड़ा सा बदलते हैं तो आई फील लाइक हम जीत जाएंगे। ट्रेलर में हमने देखा कि काफ़ी आपका बोल्ड अवतार देखने को मिला है, लेकिन अगर आपके रियल लाइफ की बात करें तो कभी ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ है जब आपको ऐसा कोई बोल्ड डिसीजन लेना पड़ा हो? मैम आई फील अगर सर्कमस्टेंसेस सही हो और अगर आपको अपना फ्री विल दिया जाए तो कभी कोई रिबेल नहीं करेगा।
तो आई डोंट थिंक वो बोल्ड था. आई थिंक वो डिसीजन सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए था जो मीरा लेती है पिक्चर में. और शायद अगर मेरे साथ एक्चुअल लाइफ में भी ये हुआ होता तो मैं भी भाग जाती. क्या हेलो ध्वनि, आशिम यूथ सेंटर, राहुल sir, फ्रॉम द I can फिल्मी see you. चर्चा. ट्रेलर फुल ऑन एंटरटेनमेंट है, बहुत मज़ा आया. फिल्म देख के भी मज़ा आएगा. ये फिल्म एक एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, लेकिन ये जो हादसा होता है, घटना होती है, ये रियल लाइफ में भी बहुत जगह होती है. तो उनके लिए जो भाग जाते हैं शादी से, उनके लिए क्या मैसेज है, उनके पेरेंट्स के लिए क्या सांत्वना देंगे आप दोनों का पर्सनल ओपिनियन बताइए. फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है, अगर छीन ली जाए तो घुटन होती है ना. बड़ा नेचुरल सा एक इमोशन है. तो आई थिंक फ्रीडम ऑफ चॉइस हर घर में, हर माँ बाप को, हर बच्चों को एक्सरसाइज किसी भी मोमेंट पे अगर ना उसका मौका दिया जाए तो वो एक इट डजंट मेक यू फील सफोकेटिंग. तो आई फील लाइक कि जो भी ये देख रहे हैं, जो भी जिसके लिए भी मतलब जितने लोग ये पिक्चर देखें और कहीं ना कहीं अगर उनके साथ ये उनकी कहानी है और कहीं ना कहीं इस कहानी से वो रिलेट करते हैं, तो आई थिंक इट्स वो सेल्फ इन्फ्लेक्शन जो है, इंट्रोस्पेक्शन वो होनी चाहिए हमारी कहानी को देख के. बाकी एंटरटेनिंग तो है, वी मेड इट यू नो फॉर पीपल टू जस्ट कम एंड एंजॉय द फिल्म, विच इज व्हाई द मैसेज इज कि एक बार पूछना ज़रूर चाहिए, ताकि आप उसके बाद आपकी मर्जी हो या ना हो, बट आपको एटलीस्ट एक चॉइस होनी बहुत ज़रूरी है. एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट पेरेंट्स एंड योर चिल्ड्रन और एनीवन should be asking one another. And उसके बाद I think everybody is smart enough to take their own decisions there. ध्वनि आप. बहुत ज़रूरी है कि हम एक फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करें अपने बच्चों के लिए भी. मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, बट मेरे डैड मेरे लिए उन्होंने बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया. उन्होंने मुझसे कभी लाइक आई सेड ये नहीं कहा कि तुमको ये करना ही पड़ेगा. जब भी मैं बड़ी भी हो रही थी तो एक चीज़ होती है ना कि आपका खुद का दिमाग भी चलता है, फिर आप सक्षम हो जाते हो कि मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ और किसी को सिखाना नहीं पड़ेगा, किसी को मेरी लाइफ मैप नहीं करनी पड़ेगी. और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली कोई भी कहीं से भी नहीं भागेगा, ना कोई रिवोल्ट होगा. सो आई जस्ट फील अगर पेरेंट्स ये फिल्म देख रहे हैं तो अपनी बच्चियों को सिर्फ पूछ लीजिए ना एक बार कि आप क्या चाहती हो. बस एक छोटा सा कॉमन क्वेश्चन, आप किस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, पहले शादी फिर प्यार, या पहले प्यार फिर शादी? कुछ भी कर सकते हो. मेरे मॉम डैड की तो शादी हुई थी फिर शायद प्यार हुआ है ना पापा. हेलो हाय. यार मतलब इट विल बी नाइस अगर अरेंज्ड लव मैरिज हो जाए. इट वर्क्स ईदर वेज. झूठ बोल रहा है. हेलो